Hello guys, welcome to SSC CGL Vlogs. My name is Arun Singh. This is Economics. So यहाँ पे हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के बारे में. So प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, उससे पहले कुछ बातें देख लेते हैं. सबसे पहले you can follow my channel on Facebook as well. Facebook पे you can follow me on /SSC CGL Vlogs. Right. You can also contribute to SSC CGL Vlogs at Instamojo at instamojo.com/@SSC CGL Vlogs. Both these links are provided in the description, and you can also buy Grade Up Test Series. The link has been provided in the description below, and you can also follow me on Facebook. The link is provided in the description below. So let's start with our topic, that is production. So we are going to study about the production. Production start करने से पहले I would like to tell some terms. जो कुछ बातों को देख लेते हैं एक बार, जो हमें आना ज़रूरी है, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. क्योंकि प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, और बच्चों से हो नहीं पाते. ऐसा टॉपिक है, इफ अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, तो तुम्हें खुद नहीं आएगा. एंड आई विल जस्ट ट्राई टू बी बाइलिंगुअल सो दैट हिंदी इंग्लिश वाले दोनों सीख सकें इस चीज़ से. तो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहली डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोडक्शन की पहली डेफिनेशन क्या होगी. प्रोडक्शन को अगर मैं बोलूँ सो आई विल से क्रिएशन और एडिशन ऑफ अ यूटिलिटी. creation or addition of a utility. Right, creation और addition of a utility पहली definition हो गई इसकी. Second definition की अगर मैं बात करूं कि if I combine or let's say combining इनपुट्स को हम फैक्टर्स भी कह देते हैं, राइट, या फिर हम इनको बोल सकते हैं रिसोर्सेस. कंबाइनिंग इनपुट्स, फैक्टर्स, रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट. राइट. तो प्रोडक्शन एक बेसिकली किसके बीच में रिलेशनशिप हुआ? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. अभी जब पास्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे सो हम देखेंगे प्रोडक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, और एक नहीं काफ़ी सारे होते हैं. अच्छा, अब इस चीज़ में बच्चों को दो डाउट आए होंगे. सो यू मस्ट बी फेसिंग टू डाउट्स. फर्स्ट वन इज व्हाट इज यूटिलिटी, एंड सेकेंड थिंग कि फैक्टर्स या फिर इनपुट्स और रिसोर्सेज ये होते क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट फैक्टर्स, सो फैक्टर्स आर दो थिंग्स. बेसिकली फैक्टर्स आर दोज थिंग्स लाइक एनी commodity or service used to produce goods and services. या कोई भी एक ऐसी चीज़ या ऐसी सर्विस जो क्या प्रोड्यूस करने में यूज होगी, गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल मशीन एक फैक्टर है, ठीक है. उसके अलावा टेक्नोलॉजी एक फैक्टर है, राइट. लेबर एक फैक्टर है, फ्यूल एग्जांपल पेट्रोल एक फैक्टर हुआ, ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज यूटिलिटी. ओके, यूटिलिटी को अच्छे से समझना, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. सो बेसिकली यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन that a person
is the satisfaction that a person derives from the consumption of a good, or service. So utility is the satisfaction that the person derives from the consumption of a good or services, right? So फैक्टर्स समझ में आ गए आई होप सबको, और इसके अलावा यूटिलिटी भी समझ में आ गई होगी कि वो सेटिस्फैक्शन, कोई भी चीज़ आपको जो सेटिस्फैक्शन देगी किसी कंजम्पशन से, किसी गुड्स या फिर सर्विसेज की कंजम्पशन से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसको वी विल से यूटिलिटी। और जो फैक्टर्स होते हैं वो कोई भी एक ऐसा इनपुट या एनी कमोडिटी और सर्विस जिसको हम काम में लेंगे अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल मशीन एक फैक्टर है, टेक्नोलॉजी एक फैक्टर है, लेबर एक फैक्टर है, फ्यूल में पेट्रोल एक फैक्टर है, एंड सो ऑन एटसेट्रा, राइट। सो फैक्टर्स समझ में आ गया, यूटिलिटी समझ में आ गया, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। जितने तरह से हो सकती थी हमने यूटिलिटी की फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में, इनपुट एंड आउटपुट की फॉर्म में हमने क्या पढ़ लिया, प्रोडक्शन को पढ़ लिया। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन इन डिटेल फ्रॉम नाउ। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। देखो प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन दो तरह से होती है, एक शॉर्ट रन में, एक लॉन्ग रन में। फर्स्ट वन इज शॉर्ट रन, राइट, एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 95% ऑफ क्वेश्चन जो प्रोडक्शन से आएंगे दैट विल कवर शॉर्ट रन प्रोडक्शन टॉपिक्स। So we are going to discuss about short run production here. अब शॉर्ट रन की बात करते हैं। देखो अगर मैं शॉर्ट रन को बोलूं, यहीं पे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। शॉर्ट रन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इफ अच्छा शॉर्ट रन में, चलो इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। शॉर्ट रन में भी दो बातें हो जाएंगी। सबसे पहले फैक्टर्स की बात करते हैं। शॉर्ट रन में हम क्या इन्वॉल्व करेंगे, फैक्टर्स, इनपुट्स को लेंगे। फैक्टर्स भी दो तरह के हो जाएंगे, एक फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं एग्जांपल, और वेरिएबल फैक्टर्स की अगर एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल फिक्स्ड फैक्टर में हो जाएगा बिल्डिंग, राइट, जो कि एक इनपुट है, मशीन फिक्स्ड ही रहेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं टेक्नोलॉजी, अभी के लिए फिक्स्ड रहेगी। उसके बाद एफिशिएंट लेबर, वेरिएबल फैक्टर्स की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल फैक्टर्स, राइट। वेरिएबल्स फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल होते हैं दैट इज रॉ मटेरियल, कभी भी वेरी कर जाता है, ठीक है। लेबर चेंज होती रहती है, पावर कम ज़्यादा होती रहती है, फ्यूल रेट ऊपर नीचे होता रहता है, एटसेट्रा। सो हमने शॉर्ट रन में किसकी बात करी, फैक्टर्स की। फैक्टर्स में किसकी बात करी, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। सो इनके एग्जांपल्स देख लिया। अब हमें कुछ आइडिया हो गया कि प्रोडक्शन दो बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट रन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन में भी क्या आएंगे, जो हमारे फैक्टर्स होंगे, लॉन्ग रन में भी फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं शॉर्ट रन में, वो अलग होगी जो लॉन्ग रन से। फॉर एग्जाम्पल इन द शॉर्ट रन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे, इफ as I was discussing, if few variable factors are combined with fixed factors.
राइट। शॉर्ट रन में किस किस को कंबाइन कर रहा हूँ, फ्यू वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फ्यू फिक्स्ड फैक्टर्स। तो शॉर्ट रन में देखो फैक्टर्स में फिक्स्ड और वेरिएबल इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम कैसी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन। बट अगर ऑल फैक्टर्स आर वेरीड, ऑल फैक्टर्स आर वेरीड, तो प्रोडक्शन किस टाइप की हो रही है, लॉन्ग रन में हो रही है। तो देखो ये डिफरेंस होता है शॉर्ट प्रोडक्शन में और लॉन्ग रन प्रोडक्शन में। या अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं कि ऑल फैक्टर्स आर वेरीड, और आई कैन ऑल्सो से ऑल इनपुट्स आर वेरीड, ऑल इनपुट्स आर वेरीड, राइट, क्योंकि मेरा इनपुट ही फैक्टर है। फाइन, मैंने फैक्टर्स भी देख लिए, फिक्स्ड क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, अब यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स चलते हैं। सो इन द शॉर्ट रन, अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं तो हमारी दो चीज़ें होने वाली है, दो तरह के लॉ हमें पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड द सेकंड वन इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। आपने इसके बारे में काफ़ी बात सुना होगा बट इतना ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा, फिक्स्ड फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू फिक्स्ड फैक्टर्स के बारे में, फिक्स्ड फैक्टर्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स के। एग्जांपल तो आई टोल्ड यू, डेफिनेशन देख लेते हैं कि होती क्या है। ऐसी क्वांटिटीज जो रिमेन फिक्स रहेगी विद लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम किसी चीज को बना रहे हैं, राइट। तो जब हम बना रहे हैं तो वो क्वांटिटीज जो फिक्स रहेगी जब आउटपुट बन रहा है उनको हम बोलेंगे फिक्स्ड फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी that remains fixed with level of output, right, वो हमारा कौन सा फैक्टर हुआ, फिक्स्ड फैक्टर हुआ। अब दोज वेरिएबल फैक्टर्स भी देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, राइट। सो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोज इनपुट्स या फिर क्वांटिटी, दोज इनपुट्स दैट चेंज, तभी इसका नाम वेरिएबल है, दैट चेंज विद लेवल ऑफ आउटपुट, राइट। सो वी हैव डिस्कस अबाउट शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। फैक्टर्स देखिए कैसे कैसे वेरी करते हैं। शॉर्ट रन में फ्यू वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फ्यू फिक्स्ड फैक्टर्स, लॉन्ग रन में हमारे ऑल फैक्टर्स आर वेरीड। ये हमने देख लिया, एग्जांपल देख लिए वेरिएबल फैक्टर्स के, फिक्स्ड फैक्टर्स के एग्जांपल हमने देख लिए है यहाँ पे। इसके बाद अब हमें दो चीज़ें पढ़नी है, राइट। शॉर्ट रन की जब मैं बात करूंगा, सो आई हैव टू स्टडी अबाउट इन द शॉर्ट रन, I have to study about law of variable proportion. Law of variable proportion. But अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ, but if I'll talk about long run, so I'll discuss about the law of returns to scale. Law of returns to scale. As I already told you, 95% of क्वेश्चन प्रोडक्शन में इसी पार्ट से बनेंगे, यानी इस तरफ से, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन से, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वगैरह, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। पास्ट में यही देखा गया है कि क्वेश्चन जितने भी आते हैं, APP, TPP, MU, अपने TU, ये सब चीज़ें सुनी होगी, AR, TR, वो सब यहीं पे है, इन सब में ही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। सो क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको लॉ पढ़ा देता हूँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है। सो लेट्स स्टडी अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो ऑब्वियसली शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, इन शॉर्ट पीरियड। अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करें, इफ या फिर व्हेन ओनली वन
when only one variable factor is increased, only one variable factor is increased, and only one variable factors is increased, keeping other factors constant, the TP is right now total product. अभी बता दूंगा इसके बारे में what is TP. 3 चीज़ें हमें पढ़नी है. द टोटल प्रोडक्ट यानी वो ऐसी चीज़ क्वांटिटी ऑफ गुड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी आउटपुट, बेसिकली इसको आउटपुट मान लो. द TP इनिशियली इंक्रीजेस, at an increasing rate, then increases, फिर भी बढ़ेगा, अगली बारी भी बढ़ेगा, increases but at a decreasing rate. पहले जितना ज़्यादा बढ़ रहा था बढ़ेगा अब भी, पर उससे उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा, एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा. These things will get clear. अभी बाद में जब हम इस लॉ को देखेंगे तब ये क्लियर होगा. एंड फाइनली TP, that is total product, decreases. राइट. सो ये क्या कहता है, हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि इन शॉर्ट पीरियड व्हेन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज, जब हम सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, द टोटल प्रोडक्ट मींस जो आउटपुट आ रहा है, सबसे पहले इनिशियली वो इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट. फॉर एग्जांपल ऐसे है, ये इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद देन इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट. अभी देखो ये यहाँ पे इस लाइन से ऐसे जाना चाहिए था, बट बढ़ेगा अभी भी, बट डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ेगा. ऐसे बढ़ अभी भी रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, बढ़ अभी भी रहा है, बट किस रेट के साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ. और फिर फाइनली क्या कर जाएगा, TP डिक्रीजेस. सो इस पॉइंट से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा. अब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो ये क्या बताता है, हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऑब्वियसली इसमें कुछ चीज़ें होंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए. बिल्कुल है सर. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के भी 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सबसे पहला क्या होगा, इंक्रीजिंग returns to a factor, increasing returns to a factor. Second, diminishing returns to a factor. That means कि जो रिटर्न मिल रही है एक फैक्टर के बदले इंक्रीजिंग रेट पे, जैसे हमने फैक्टर अप्लाई करा तो रिटर्न्स कैसी मिल रही है, इंक्रीजिंग. फिर कैसी मिल रही है, डिमिनिशिंग. बट ये डिक्रीजिंग नहीं है, इस चीज को समझना, दिस इज डिमिनिशिंग. देखो मिल तो रही है ना, पर डिमिनिश कम हो गई है थोड़ी. एंड थर्ड पॉइंट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. थर्ड पॉइंट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ठीक है, नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव आ गया. सबसे पहले इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव. राइट. अब इसके बाद हम ना 6 चीज़ों को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. व्हाट आर दीज थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. इन टर्म्स को अच्छे से समझने की कोशिश करना, देन थिंग्स विल मेक सेंस टू यू. और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो भी करना आपको आ जाएगा. ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको सीखनी है. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने अभी टर्म पढ़ाई थी TP. राइट. TP के साथ मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ, मैं एक P और ऐड कर देता हूँ. और क्योंकि ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है, यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप हाथ में लेके छू सकते हो, दैट मीन्स मोबाइल फोन. टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. एग्जाम्पल सेल फोन. राइट, मोबाइल है ये. सो TPP की फुल फॉर्म क्या हो गई, टोटल
टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, राइट। टीपीपी के बाद अब एक एवरेज होगा इसमें, एपीपी, सेम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एमपीपी, एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। टीपीपी, एपीपी एंड एमपीपी। सो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जितनी भी टोटल प्रोडक्शन हुई, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने लगता हूँ इन तीनों को, सो हाउ विल आई एक्सप्लेन कि जितनी भी प्रोडक्शन हुई, दैट मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, टोटल क्वांटिटी of goods produced by a firm, total quantity of goods produced by a firm during given period of time, given period of time, right। ये मेरा टीपीपी है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, आई विल से इट्स अ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। सो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या हुआ, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, यानी आउटपुट पर इनपुट कितनी जनरेट हुई, यानी आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, यानी जितनी भी आउटपुट आई आपकी वो पर यूनिट कितनी इनिशियल इनपुट के ऊपर आई, दैट इज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल की जब भी बात होगी तो एडिशनल चीजें जो प्रोड्यूस होएगी, मार्जिनल जब भी बात होगा जो एडिशनल चीजें होगी वो मार्जिनल में आएंगी। सो मार्जिनल की अगर मैं बात करता हूँ, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी बेसिकली एडिशन, इसको यहां से रब करके, इट विल बी बेसिकली, यहां पे देखते हैं, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट when one more unit of variable factor is employed, when one more unit of variable factor is employed, right। so ये हमने देख लिया कि टीपीपी, एपीपी और एमपीपी क्या होता है, राइट। सो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब इसके अलावा आई टोल्ड यू यूटिलिटी एक चीज होती है, यानी यूटिलिटी इज बेसिकली सेटिस्फैक्शन दैट द पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो हम यूटिलिटी के बारे में देखते हैं। अब यूटिलिटी यहाँ पे दो तरह की होगी। यूटिलिटी मतलब आपको जो सेटिस्फैक्शन हो रही है, या तो वो टोटल होगी या फिर वो मार्जिनल होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। एंड जस्ट रिमेंबर, एवरेज यूटिलिटी कुछ नहीं होता, या तो आपको कोई चीज अच्छी लगेगी या फिर वो आपको थोड़ी कम अच्छी लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो बीच की अच्छी लग रही है, ज्यादा लग रही है या कम लग रही है, एवरेज लगी मुझे इस बार, ऐसा कुछ नहीं होगा। देयर विल बी टोटल यूटिलिटी एंड देयर विल बी मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। होती क्या है, टोटल यूटिलिटी को वी विल से TU एंड मार्जिनल यूटिलिटी को वी विल से MU, राइट। सो टोटल यूटिलिटी की अगर मेरे को डिफाइन करना होगा कि डिफाइन टोटल यूटिलिटी, सो आई विल से कि टोटल satisfaction received from consuming
total quantity from consuming total quantity of a good or service, of a good or service. Marginal utility ki if I talk about margin and utility, so I'll say satisfaction gained from consuming, I'll say satisfaction gained from consuming. मैंने बोले जब भी मार्जिनल की बात होगी तो हम एडिशनल की बात करेंगे. सेटिस्फैक्शन गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग another quantity of good or service, right? तो अब हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया? टीपीपी, एपीपी, एमपीपी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. हमें ये सारी चीज़ें पता लग गई. अब एक जो फाइनल चीज़ हमें पढ़नी है, दैट इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये 3 डेफिनेशंस अब हमें पढ़नी है. टीआर, क्योंकि हमने यूटिलिटी यानी हमने प्रोडक्शन भी कर ली, हमें सेटिस्फैक्शन भी मिल गई, तो अब रेवेन्यू भी जनरेट होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात करें. प्रोडक्शन बनाई इसलिए जाती है सो दैट रेवेन्यू कैन बी जनरेटेड. So TR and AR, MR. TR बता दूंगा, AR, MR you can easily get to know कि ये टर्म्स क्या हैं. TR is total revenue. AR is average revenue, and MR is marginal revenue. MR is marginal revenue. तो टोटल रेवेन्यू, अब ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि टोटल रेवेन्यू होता क्या है. सो टोटल रेवेन्यू को समझ के देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू होता क्या है. टोटल सेल रिसीट्स और रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ, और receipts from sale of given output, right? So ये मेरी जितनी भी टोटल सेल हुई, टोटल सेल रिसीट्स और रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गिवन आउटपुट, वो मेरी क्या हो जाएगी? टोटल रेवेन्यू हो जाएगी. एवरेज रेवेन्यू की बात करता हूं. एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू और रिसीट्स, रेवेन्यू और रिसीट्स रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, राइट? सो पर यूनिट आउटपुट सोल्ड होने की जो रेवेन्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज रेवेन्यू. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एवरेज रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होगी. सो डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली. अगर यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इन चीज़ों को डिटेल में, दैट मीन्स दे विल बी आस्क्ड इन पास्ट, दे हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड दे विल बी आस्क्ड इन अपकमिंग एग्जाम्स. ओके, सो मार्जिनल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला एडिशनल की बात होगी जब भी मार्जिनल की मैं बात करूँगा. सो एडिशनल रेवेन्यू earned by seller by selling an additional unit of output, right? So we have discussed about all these things. 3 यहाँ पे, 3 स्टार्टिंग में, टीपीपी, एपीपी और एमपीपी. उसके बाद टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. प्लीज रीड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. इसके बाद एक थोड़ा सा जस्ट टू गिव यू अ हिंट, इन नेक्स्ट वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन सारी चीजों से, दैट मीन्स टीपीपी, एपीपी, एमपीपी, राइट? इसके बाद टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी कुछ होता ही नहीं है,
मार्जिनल यूटिलिटी, फिर टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एक ग्राफ बनता है 3 फेज का, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3। ये ऐसे लाइन जाती है कि टोटल प्रोडक्ट मेरा ऐसे बढ़ता है, टोटल प्रोडक्ट के साथ टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती है और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता है। फिर इसके बाद ये ऐसे बढ़ता है, फिर उसके बाद नीचे डिक्रीज करता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा TPP, फिर मैं लिखूंगा इसके साथ में स्लैश टोटल यूटिलिटी स्लैश टोटल रेवेन्यू, राइट। फिर एक दूसरा ग्राफ बनेगा मेरा ऐसा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये इधर की तरफ जाएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि जब ये इस पॉइंट पर होता है तो ये किस पॉइंट पर होता है, ये किस चीज़ का है, ये APP और AR का है। इसके बाद एक और ग्राफ जाता है जो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से जाके यहाँ पे 0 हो जाएगा सेकेंड फेज में, और फिर नीचे नेगेटिव की तरफ। ये भी एक होता है, दिस इज MPP, MR एंड MU। सो इन सारी टर्म से रिलेटेड ही है ये, राइट। और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे वहीं पे अपनी हिम्मत उनकी जवाब दे जाती है और क्वेश्चन नहीं हो पाते इकोनॉमिक्स के, बट ये ईजी है। इफ़ यू विल स्टडी देन ये बहुत एक ईजी चीज़ है, एंड इसको हम अच्छे से करेंगे कंप्लीट। एक एक चीज़ कंप्लीट कराऊंगा एंड विद एग्जांपल कराऊंगा ताकि आपको याद रहे। अभी जितनी डेफिनेशंस थी वो सब ध्यान से देख लेना। So guys, this is the end of economics production part 1. Let's say it is economics production part 1. Part 2 में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने एक लॉ को डिस्कस नहीं करा, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और प्रोडक्शन पार्ट 3 में वी विल कवर इस प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, ऑल पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो हम कंप्लीट करेंगे। एंड टुमारो, दैट इज ऑन 18th of June, that is on 18th of June, I will be giving a live mock test. I will be giving a live mock test of SSC CGL on YouTube, on my YouTube channel. So all those who want to see, they can come on my YouTube channel at 10 AM sharp. So I will be giving from 10 AM till 11 AM, 1 घंटे का होता है। और इसके साथ साथ पेपर करने के बाद from 11 to 11:30 we will analyze the test, कि टेस्ट में क्या क्या मिस्टेक्स हुई है और टेस्ट को हम कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। सो यू ऑल आर वेलकम। आप इस वीडियो को बाद में भी देख पाएंगे, बट अगर आप लाइव देखेंगे दैट वुड बी मच बेनिफिशियल। तो आपको लाइव टेस्ट देने का एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपके मॉक पेपर्स, लाइव टेस्ट आपके मॉक पेपर्स हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में। सो गाइज, थैंक यू सो मच।